यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड प्रदेश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड सरकार तैयारी शुरू कर दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने देश के वरिष्ठ चिकित्सकों से बात की, किस तरह से तीसरी लहर को नियंत्रित करना है। जैसा कि बताया जाता है, तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वयस्क और बुज़ुर्ग प्रभावित नहीं होंगे। सभी को सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि बताया जाता है कि सामान्य लक्षण में बुखार, सर्दी, खांसी, थकान, सांस लेने में तकलीफ़, सांस फूलना की समस्या हो सकती है। बच्चों को विशेष रूप से ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को समय समय पर कुछ खिलाते रहना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा उसे देने की आवश्यकता है। विटामिन सी के लिए अमरूद, आंवला, टमाटर, ब्रोकली समय समय पर दिया जा सकता है। पानी अधिक मात्रा में पीने की आवश्यकता है। इस तरह से बच्चों को इस महामारी से नियंत्रित करने के लिए इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। सफाई रखने की आवश्यकता है। पानी में नीम का पत्ता को खौलाकर स्नान करने की आवश्यकता है, तभी इस महामारी से सुरक्षित हो सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट थर्ड वेव के लिए बच्चों पर टीका लगाने की शुरुआत जुलाई से करने की शुरुआत हो सकती है, जो नोवा वैक्सीन कहलाएगा। हालांकि देखा जाए तो यह चौथी वैक्सीन होगी जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए शुरू होगी। हालांकि पटना एम्स में मई से ही बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। आने वाला समय एक अच्छा समय होगा, लेकिन इसके लिए अभी से सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बच्चों को गोद लेने से पूर्व हाथ को सही ढंग से साबुन से सफाई कर लिया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो झारखंड सरकार का एक प्रयास है कि किस तरह से थर्ड वेव को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा, बुज़ुर्ग, युवा को इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावधानी और सतर्कता जितना बरता जाए, यह हम सभी के लिए उत्तम होगा।
धन्यवाद।